Hey guys, very good morning to all of you and welcome back to my channel। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीपीए की थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। अगर किसी को नहीं पता है पीपीए क्या है तो पीपीए मीन्स प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसका कोर्स कोड है 102। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट एंड थर्ड यूनिट में हम कवर करेंगे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है लूप की डेफिनेशन देखेंगे, इसके जो टाइप्स होते हैं उसकी डेफिनेशन, क्योंकि जो लूप के टाइप होते हैं ना वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, उन तीनों की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आती है। और ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट एंड एग्जिट स्टेटमेंट। इनका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है, तो इस टाइप से इसको लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है व्हाट इज़ लूप। व्हाट इज़ लूप इन सी लैंग्वेज, एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन टाइम इज़ कॉल्ड लूप। एक से ज़्यादा रिपीट किए गए किसी भी टास्क को हम लूप कहते हैं। अगर हम लूप का यूज़ करेंगे तो रिपीटेड टास्क को हम एक बार में ही कंप्लीट कर देंगे। टाइप्स ऑफ लूप, अगर हम लूप के टाइप्स की बात करें तो लूप के 3 टाइप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। और आपकी बीसी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इन तीनों की डेफिनेशन आती है। तो पहले हम देखेंगे वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है एंड फॉर लूप क्या होता है। स्टार्ट विथ व्हाट इज़ वाइल लूप। वाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप। It first tests a specified conditional expression, and as long as the conditional expression is true, loop body statements will be executed. while loop की बात करें तो while loop को हम प्री टेस्ट लूप भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम इसको प्री टेस्ट लूप कहते हैं। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो लूप बॉडी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। द सेकेंड टाइप ऑफ लूप इज डू वाइल लूप। डू वाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्ट लूप। It is same as while loop except it executes its body at least once whether the condition is true and false. The do while loop terminates when the text expression is equated to be 0. डू वाइल लूप को हम पोस्ट टेस्ट लूप तो बोलते हैं, लेकिन हम इसको बॉटम टेस्ट लूप भी बोलते हैं। डू वाइल लूप को बॉटम टेस्ट लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंडीशन को ऊपर से नीचे से चेक करता है। और इसको पोस्ट टेस्ट लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, देन उसके बाद कंडीशन चेक होती है। एंड द थर्ड टाइप इज लूप इज फॉर लूप। For loop execute the statements of program several times repeatedly until a given condition return false. लूप की डेफिनेशन, लूप के टाइप्स की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बीसी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ लूप, व्हाट इज़ वाइल लूप, व्हाट इज़ डू वाइल लूप, व्हाट इज़ फॉर लूप। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट एंड एग्जिट स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आता है कि इन चारों का यूज़ क्या है हमारे प्रोग्राम्स में। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट। द सेकेंड स्टेटमेंट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। Continue statement start the next iteration of the loop. The third statement is go to statement, which transfer the program control from one statement to another statement. And the last statement is
exit statement. Exit statement terminates program execution when it is called. अब हम देखेंगे हमारी प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम की यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वे हैं एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, बिग और नोटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम में हम एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सेम वही हम फ्लो चार्ट में भी देखेंगे, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड फ्लो चार्ट में हमारे सिंबल्स होते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हमें फ्लो चार्ट की डेफिनेशन भी देने हैं, इसके जो सिंबल्स होते हैं वो भी हमें ड्रॉ करके आने हैं। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ बिग और नोटेशन, इसकी डेफिनेशन आती है। एंड द फोर्थ टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की भी डेफिनेशन आती है, लेकिन इसके जो टाइप होते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी डेफिनेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो तो आपको प्रिपेयर करनी ही है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर्थ का पहला टॉपिक, व्हाट इज़ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एन एल्गोरिथम इज़ अ फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इट कैन डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रोग्राम एंड फॉर्मूला। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, यहाँ पर मैंने एल्गोरिथम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, जिसमें कि पहला है इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है यहाँ पर फिनाइटनेस, फोर्थ है इफेक्टिवनेस एंड फिफ्थ है डिफाइंडनेस। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम इज easy to debug and the second advantage is it is independent of programming language. And the disadvantage of algorithm is time consuming. एल्गोरिथम फॉर्मूला तो है कि हम इससे अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम टाइम कंज्यूमिंग है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। नाउ अब हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट इन सी लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसकी डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इसके सिंबल। तो स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। Advantage of flow chart, the first advantage of flow chart is communication. The second is effective analysis. The third advantage is proper documentation and the fourth advantage is proper debugging. अब बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। यहाँ पे 3 डिसएडवांटेज मैंने लिखी हैं फ्लो चार्ट की। पहली है कॉम्प्लेक्स लॉजिक, सब्जेक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये इन दोनों की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है कि एल्गोरिथम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है। और कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कि मैंने पीपीए की फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कवर करवाई थी। तो उसमें जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें किसी ने पूछा था कि अगर हम अपने एग्ज़ाम के लिए यूनिट कवर करते हैं तो फ़ायदा होता है या नहीं होता है। वो अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो यूनिट कवर करना मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जब आप यूनिट कवर करते हैं तो आप बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक दिया फ्लो चार्ट, तो आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन लर्न कर लेंगे या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की भी डेफिनेशन कर लेंगे, एडवांटेज कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि फ्लो चार्ट और
एल्गोरिथम के बीच क्या डिफरेंस है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से बन के आएगा कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यूनिट एक बार पढ़ लो बस, कि हमारी यूनिट में इतना सिलेबस है, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन तैयार करो आप लास्ट 5 ईयर्स एग्ज़ाम पेपर्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो अपलोड करूँगी। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन सी लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी डेफिनेशन कम आती है, लेकिन इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उन दोनों की डेफिनेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। It is very convenient to classify algorithms based on the relative amount of time and relative amount of space they require and specify the growth of time/space requirements as a function of the input size. Types of complexity in C language. The first type is space complexity and the second type is time complexity. Complexity के दो टाइप होते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये दोनों का आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ द अमाउंट ऑफ memory it need to run a completion, and this is the formula of space complexity. S x is equal to c plus xs. The second type of complexity is time complexity. Time complexity of an algorithm signifies the total required by a program to run a completion. Okay, and the last topic of fourth unit is what is big O notation, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। तो what is big O notation? Big O notation is the formal method of expressing the upper bound of an algorithm's running time. It is the measure of the longest amount of time. So आपकी पीपी की थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी तरफ से क्वेश्चन है जो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको वीडियो हिंदी लैंग्वेज में चाहिए या फिर इंग्लिश में, क्योंकि मैं अपनी ज़्यादातर सभी वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप बीसी की तैयारी कर ले तो जाहिर सी बात है जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप यही ट्राई करिए कि आप अपने आंसर्स इंग्लिश में दें। तो अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। Yeah, that's it. Thank you.